हेलो। इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने आ जाओ, देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू में ई। ठीक है, यहाँ पे Q क्या चार्ज है, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ई क्या इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हुआ उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, ये होती है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इतना होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेगा वो क्वेश्चन में क्यू की क्या कहते हैं वैल्यू पूछेगा, तो एन देगा क्वेश्चन में कि 5 है 6 है। ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो क्वेश्चन में क्या करेगा क्यू की वैल्यू देगा कि चार्ज की वैल्यू दे देगा कि 10 किलो में, और बताओ एन की वैल्यू, तो इससे डिवाइड कर देंगे, आगे नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा 10/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू याद रख लेना। फिर दूसरा क्या है, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 और में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्या है? कूलॉम्स लॉ है, इसी को हम क्या कहते हैं कूलॉम्स लॉ। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 में के की वैल्यू क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जब कहाँ पे हो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, जब वो कहेगा एयर में है या वैक्यूम में है, वैक्यूम सी में। ठीक है ना, एयर में है वैक्यूम में, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों सेम ही फॉर्मूला, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 फिर पूरा फॉर्मूला वैसे लिख दो Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एयर या वैक्यूम के लिए हो गया। अब मीडियम के लिए, किसी मीडियम के लिए कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के लिखो या ऐसे लिखो, 1 उनमें के को कैसे लिखा 1/4 तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किस लिए होता है, ईयर के या वैक्यूम के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1/4 ई एम, इसे क्या कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ पे इसे क्या कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। Q1 Q2 और में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है परमिटिविटी ऑफ किसी के रिलेटिव फॉर्म में इक्वल टू क्या होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम ई एम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एयर ई नॉट। तो इसके यहाँ से हम लिख सकते हैं ई एम को क्या लिख सकते हैं ई आर इंटू में ई आर नॉट, ई आर इंटू में ई नॉट इक्वल टू ई एम, ये लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसके लिए रख देंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 ई आर इंटू में ई नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन है, ये पी वाई क्यू भी आया हुआ है। ठीक है ना, ये तुम लोग बताना जो ऐसे पूछ के छोड़ना। बताओ ये फोर्स होगा यहाँ पे एफ ई ज़्यादा होगा या एफ एम, कौन सा ज़्यादा होगा, एफ ई या एफ एम, विच इज ग्रेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, विच इज ग्रेटर। बस वो वहाँ पे के दे के पूछा था। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे इसे। यहाँ पे देखो एफ ई की फॉर्मूला क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है 1/4 ई आर एप्सिलॉन नॉट है ना, और बाकी सब सेम है, बस ये चेंज है इतना। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे ई आर एप्सिलॉन नॉट है। तो नीचे की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा कम। और यहाँ पे देखो एक ये नहीं है, क्या नहीं है, ई आर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई है। तो कौन सा ज़्यादा होगा बताना। ठीक है ना, ये ज़्यादा होगा इधर वाला। ठीक है ना, ई एफ ई। अब क्या आ जाओ इम्पोर्टेंट पॉइंट थर्ड, इसी से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, अगर वैन जब क्या होगा, जब रेडियस क्या होगा सेम होगा सपोज करो, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है F1 अपॉन में
ऐसे लिखो एफ अपॉन में एफ डैश, दो फोर्स दे देंगे तो Q1 Q2 अपॉन में Q1 Q2। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, वही करके बता देता हूँ। उसने क्या किया था, एक चार्ज था ऐसे 100 क्या दिया था, एक चार्ज था Q और एक क्या था -Q था, ठीक है। ये पी वाई क्यू था -Q था, कहा था 25% जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया चार्ज किसको, -Q को, ठीक है ना। तो कह रहा था फाइंड, फिर क्या बताओ तुम उसकी नई फोर्स बताओ, मतलब एफ डैश बताओ नई फोर्स। तो पहले फोर्स मान लो 25% ट्रांसफ़र हो गया, एफ इज इक्वल टू सपोज कर लो शुरू में इसका चार्ज कितना था Q और ये भी Q था, -Q तो -100 लिख सकते हो, मगर चलो 100 ही लिख दो, ठीक है। अब हमें एफ डैश निकालना है, जब क्या हुआ 25% ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पे पहले 100 था, बचा कितना 75%, 100 का 25% चला गया तो कितना बचा 75 इंटू में ये माइनस भी है, तो यहाँ पे कितना था 100 था, माइनस का 100 था ना, 25 जुड़ेगा -100 में तो कितना हो जाएगा 75। रेडियस तो सेम ही है दोनों के बीच में, बोलिए क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, ये भी ऐसे 3 ऊपर यहाँ लिख लो, पता नहीं यहाँ भी है नहीं नीचे। तो ये ऊपर क्या हो गया 4 इंटू में 4 कितना हो गया, यहाँ से कर दे रहा हूँ, 4 इंटू में 4 कितना हो गया 16, और यहाँ पे 3 इंटू में 3 कितना हो गया 9। एफ डैश निकालने को बाद में, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो ये क्या हो 9, ये नीचे आएगा 16 और एफ डैश को इधर भेज दो अपॉन में 16, तो ये आंसर आ जाएगा 9F अपॉन में 16, ये पी वाई क्यू है, ठीक है ना। ये भी पी वाई क्यू वाला बताना कौन सा ग्रेटर होगा, मगर उसमें वो दूसरी लैंग्वेज में दिया था ना, कि टाइम्स करके ऐसे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये निकाल लो। अब आ जाओ कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ये नेक्स्ट पॉइंट है, आगे जितने भी होते थे उसके आगे लिखना इक्विलिब्रियम पॉइंट का, ठीक है। ये नल पॉइंट कह लो, नल पॉइंट, है इक्विलिब्रियम पॉइंट। दो चार्ज देंगे, ठीक है ना, अगर दो चार्ज है प्लस क्यू मतलब सेम साइन के चार्ज होंगे, प्लस क्यू सकते हैं, माइनस क्यू होगा, ठीक है ना। इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, तो कह रहा तुमसे बताओ कहाँ ऐसा चार्ज रखें कि ये जो हो जाए पॉइंट इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सपोज करो इसे Q1 मानो या Q2 मानो, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे, प्लस क्यू है, ये इधर फोर्स लगाएंगे इस पर, ये प्लस क्यू है, यहाँ जो रखेंगे टेस्ट चार्ज, इधर फोर्स लगाएगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, इसके बीच में ही आएगा, तो यहाँ मान लो आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x मान लो और यहाँ से यहाँ तक y मान लो, ठीक है। अरे क्योंकि ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो प्लस प्लस क्या करेगा रिपल, तो इधर जाएगा फोर्स F1, और यहाँ पे भी क्या टेस्ट चार्ज प्लस का ये भी है, तो इधर पुश करेगा तो इक्विलिब्रियम बीच में तो आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना है, एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाती है अंडर रूट में, यहाँ जो वैल्यू दे रखी होगी वो Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट में Q2, और यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा होगा उसके बीच में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी इस पे क्वेश्चन जल्दी से करा देंगे। अगर वाई निकालना है तो ये वाई वाले के यहाँ पे कौन सा चार्ज है Q2, अंडर रूट में Q2 अंडर रूट में Q1 प्लस अंडर रूट में Q2 इनटू में क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 16Q है चार्ज, और यहाँ पे कितना है 9Q है, इनके बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर,
तो बताओ कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा 16 क्यू से, जहाँ पे क्या हो जाए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ एक्स बताओ, यहाँ पे क्या हो जाए इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए। तो अंडर रूट में यहाँ से एक्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा 16 क्यू अपॉन में क्यू रहने दो, ठीक है ना, चार्ज वो दे रखा है तो 16 बस रखो, ठीक है ना। 16 अपॉन में क्या जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट में 9, डिस्टेंस कितना 10, ये अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 16 का 4 प्लस अंडर रूट 9 करेंगे कितना आ जाएगा 3 इंटू में 10, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 40 अपॉन में कितना आ जाएगा 33, ये आंसर आ जाएगा एक्स। और वाई निकालने को कहेगा तो बस इस यहाँ पे क्या आ जाएगा इस बार 9 आ जाएगा, सेम फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन है जो पी वाई क्यू आया हुआ है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट याद ही कर लेते हैं, सॉल्व भी हो जाता है मगर उसे याद ही कर लो। याद क्या कर लो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर क्या है प्लस क्यू है, ठीक है ना, चार्ज, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, तो वो पूछेगा अभी तो डिस्टेंस निकाली थी हम लोगों ने, मगर अब वो क्या कहेगा कि बताओ दोनों के बीच में चार्ज क्या रखें कि ये क्या हो जाए इक्विलिब्रियम पॉइंट का जाए। पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अब क्या बोल रहे हैं बताओ चार्ज क्या रखें इन दोनों के बीच में, तो कितना हो जाए मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी होती है, स्मॉल क्यू मान लो, तो जो क्यू की वैल्यू यहाँ पे आती है ना ऐसे आती है -q/4, ठीक है ना, मतलब जो साइन होगा प्लस प्लस इन दोनों के बीच में तो नेगेटिव का साइन आएगा और q/4। अब इसी का एक बार बताओ, अगर यहाँ पे साइन क्या कर दो -q, ये p/q है, ठीक है। अब ऐसे भी दे सकते हो -q है -q चार्ज है। अब बताओ इसके बीच में क्या रखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए, कौन सा क्या चार्ज रखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए। तो जब माइनस माइनस चार्ज होगा q, तो यहाँ पे क्या कर दोगे +q/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये p/q डायरेक्ट ऐसे आया हुआ है, तो ये याद ही कर लो, ये वाला आ सकता है, इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना, मगर ये ऐसे याद रख लो, ये वाला p/q। दो सेम चार्ज थे +q, बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा जब उसमें क्या चार्ज क्या होगा q, क्या चार्ज रखें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट हो गए, एक बार चेक कर लो, कुछ छोटा तो नहीं, ठीक है कुछ नहीं छोटा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 आ जाओ, वो सारे पॉइंट जितने भी वो कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 में रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E = क्या होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर इसी को कैसे लिख सकते हो F बराबर QE, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू QE, ए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा QE/m, ठीक है ना। एक p/q आया उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, ये वाला a इक्वल टू QE/m, ये हो गया। और क्या बचा, कोई फॉर्मूला बचा तो है नहीं, ठीक है। अब सपोज करो ऐसे क्या जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा ऊपर के साइड है, यहाँ से मान लो सपोज करो कोई चार्ज है जिसको मैं बैक 1 कह रहा हूँ और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो बताओ इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तुम लोग बताना, ठीक है ना। जो इस चार्ज का नेचर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। अगर और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव और सेकंड जो चार्ज है उसको ऐसे करा गया तो ऐसे आ रहा है, तो इसका चार्ज बताओ, इसका नेचर बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसका क्या होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जाएगा ना वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो उसके अवे जाएगा मतलब उससे दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो फर्स्ट क्या है पॉजिटिव चार्ज है मतलब +q होगा और ये क्या है -q, ठीक है, ये हो गया। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे p/q आया, जो +q होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है या +q कह लो,
पॉजिटिव चार्ज है, प्लस को कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन बना देते हैं, जैसे मैंने नोट्स में लिखा वही कर देते हैं। अगर कोई पॉजिटिव साइन है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है ना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी बाहर, ये जैसे निकाल रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई माइनस चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज है, तो उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, उसमें अंदर आएगी इनवर्ड्स। पी वाई क्यू भी आएंगे, इस पर एक बताता हूँ कौन सा है, ठीक है ना। वो उसने बस ऐसे फिगर बना के दे दिया था, ऐसे ऐसे लाइन आ रही थी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी अंदर, तो पूछा था ऐसे दे दिया बना के फिगर, और एक और फिगर बना के दिया था सेम ऐसे अंदर। तो पूछा था बताओ ये जो फर्स्ट है और सेकंड है ये क्या है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज है दोनों, या फिर नेगेटिव चार्ज है दोनों, या एक पॉजिटिव है, पहली पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, या ऑल ऑफ दी, मान लो ऐसे था। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है अंदर, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला, बोथ नेगेटिव चार्ज, 1 and 2 बोथ क्या है, नेगेटिव है, ये आया पी वाई। ये भी हो गया, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। और अगर यहाँ से ऐसे जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी कह लो या फील्ड लाइंस की जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी, वैसे यहाँ पे क्या होगी, कम, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर डिस्टेंस हो गया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, ठीक है ना, ये सब याद ही रहता है तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अब आ जाओ कहाँ पे, मोमेंटम पे, ठीक है ना, मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम क्या है, डाइपोल मोमेंट, पी से डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। क्या होता है पहले देखो, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस क्यू, नेगेटिव क्यू, माइनस क्यू, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज पे क्या जाती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या मान लो, डी मान लो, ठीक है ना। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पी इज इक्वल टू, हो जाएगा क्यू इंटू में 2l, और इसी को क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू में डी, इसके बीच में डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला इससे आया, ठीक है ना। 2l का मल्टीप्लाई होता है, ये जब दो अलग अलग डिस्टेंस दिए, मतलब x में भी दिया हो y में भी दिया हो, तब ये वाला 2 मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज ऐसे दिया होगा तो d, यहाँ पे 5 दिया होगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ पी वाई क्यू में कि बताओ जो डाइपोल डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट तो कहते हैं पी को, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था कि बताओ जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट होता है, या क्या होता है। तो क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन याद रखना, डाइपोल की हमेशा कहाँ से होगी, माइनस से पॉजिटिव की तरफ होती है डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की और होती है इसकी डायरेक्शन, ये होगी। ये सारे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हुई चल, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए, इससे 2 बार पी वाई क्यू रिसेंटली पूछा गया। क्या, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है ऐसे लिख दो, एट एक्सियल इज इक्वल टू 2kp अपॉन में आर की पावर क्यू, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, फॉरवर्ड, वैसे ही पूछता नहीं डायरेक्शन होगा तब भी याद रखना। तो इसमें पी वाई क्यू में क्या पूछा था, अभी पहले और भी लिखवा दो, ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन,
इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका फॉर्मूला याद रखना है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, ई क्यों लिख रहा हूँ ना, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाता है, के पी अपॉन में आर क्यू, इसमें से बस 2 हटा दो, इस फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड, मतलब पीछे की ओर। अभी फिगर बनाऊंगा उससे समझ में आएगा। ठीक है तो क्वेश्चन क्या था, पी वाई की कहा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल मोमेंट दे रखा था, कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो क्या आ जाता आंसर, उसमें पूछा था, एक ऑप्शन था p की पावर -1 होगा और r क्या होगा, r की पावर 2, बी ऑप्शन दे रखा था p की पावर 3 होगा एंड r की पावर 2, तीसरा ऑप्शन था p होगा और r की पावर -3 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी पे क्या दिख रहा है हमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो p आएगा, और ये r की पावर -3 आएगा ना, ऊपर आएगा तो r की पावर -3, तो 3 आंसर ये भी p करेक्ट है। एक बार चेक कर लो, यहाँ तक आ रहा है नीचे तक, आ तो ना, कितने मिनट की होगी, 21, जल्दी से करो। ठीक है, तो ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेम, बस 2 हटा दो, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, अब बताता हूँ फिगर बना के, ठीक है ना, इससे समझ में आ जाए। ये यहाँ पे ऐसे मान लो, ये तब +2, ये -2, यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है ना, ये क्या होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, और ये वाली क्या होगी, एक्सियल पोजीशन होगी। तो यहाँ से ऐसे करके ये क्या होगी, इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ई ई एक्सियल। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2kp अपॉन में आर क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन क्या हो जाता है, 2kp अपॉन में आर क्यू, के पी क्या डाइपोल मोमेंट, आर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे आर, और ये जो पोजीशन है इसे क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, के पी अपॉन में आर क्यू। ये क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड बताया मैंने, आगे होगी, और यहाँ पे क्या होगी, इधर की साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बैकवर्ड। ठीक है ना, अगर नीचे निकालेंगे तो नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आएगी, इक्वेटोरियल वाली परपेंडिकुलर आ रही है ना, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, के पी अपॉन में आर क्यू, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, बैकवर्ड होगी, इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बैकवर्ड होगी डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ डिस्टेंस पे। ठीक है ना, इधर की साइड तो कौन सी हो जाएगी, एक्सियल वाली हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल क्या होता है, के 2kp अपॉन में आर क्यू, और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, फॉरवर्ड ही होगी। ठीक है ना, फॉरवर्ड, समझ में आ गया, वही जो पिछले फॉर्मूले बना रहे थे, बस ऐसे फिगर के थ्रू प्रेजेंट कर दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है ना, देखो कुछ छोटा सा सारा हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 पे आ जाओ। ठीक है, कुछ छुटा होगा तो बाद में देख के बताऊंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, इज इक्वल टू ई नोट ए, ई नोट ए कह लो या ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना, वैसे तो ई ए लिखो, पहले ई ए लिखो, बीच में नोट, फिर कॉस थीटा। ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या एरिया, कॉस थीटा एंगल बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, अब इसी को ऐसे लिख सकते हो, फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दो। सपोज करो एक ऐसे दे रखा है, यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू है,
तो तुमसे कहा बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो क्यू इनसाइड कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मगर यहाँ इसकी वजह से Q1 की वजह से पूछा फाइंड फ्लक्स थ्रू Q1, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इसके बाहर है ना, बाहर होता है तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, इस पे 2-3 सवाल आए। ठीक है ना, इसमें कैसे सवाल आते हैं, और एरिया जो लेते हैं ना यहाँ पे जैसे याद रखना परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला। सपोज करो ऐसे दिया था, देखो मैं बता रहा हूँ पी वाई क्यू कैसा आया वो, इसमें ऐसे है, इसके एरिया कुछ दिया हुआ था 5 मीटर लेंथ है। ठीक है ना, ये क्या है क्यूब है ऐसे कुछ करके, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही थी ऐसे, तो एरिया हमेशा परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर वाला लेंगे तो ये वाला एरिया देता है, अगर ऐसे तब आता कुछ भी फ्लक्स, मगर ये ऐसे दे रखा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया का है वो परपेंडिकुलर वाला लेते हैं हम लोग, मगर ये वाला कैसे दे रखा है ऐसे। फ्लक्स क्या मतलब, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ फ्लक्स, इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है इसके अंदर जाना चाहिए तभी फ्लक्स कुछ होगा। अगर मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ तो कभी केस में ये जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो इसी वजह से यहाँ पे जब इसमें ये जा हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन है। ठीक है, तो क्या इसमें कभी भी घुस पाएगी, नहीं घुस पाएगी, मगर मैं इसी को ऐसे फेंकूँ, ये क्या हो गया एरिया इसके परपेंडिकुलर डालूंगा तभी तो फ्लक्स होगा कुछ। ठीक है ना, तो वही कह रही है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया ना, ये इसके डिस्टेंस, ये क्या हो गया एरिया, इसका परपेंडिकुलर यही तो होगा, तो अब कुछ फ्लक्स आ जाएगा ऐसे, समझो। इसको अगर मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, इधर से फेंक रहा हूँ सपोज करो, तो क्या कभी फ्लक्स हो पाएगा, फेंक के नहीं दिखाऊंगा नीचे आ जाएगी, ऐसे फेंक रहा हूँ तो कभी केस में घुस पाएगा ही नहीं, घुस पाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चन आए, 2 बार फ्लक्स 0 उसमें, मतलब के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, सही याद रखना। अब क्या आ जाओ, फ्लक्स इन क्यूब देख लो, पहले तो ये देख लो जो मैंने बना रखा है, ये क्या हो गया, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ प्लस क्यू है, तो इसके इसके वजह से बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड, तो चार्ज इनसाइड क्या है क्यू, प्लस क्यू लिख लो या क्यू लिख लो। ठीक है ना, क्यू लिख लो अपॉन में एप्सिलॉन, ये फ्लक्स आ जाएगा इसकी वजह से हेमिस्फीयर। मगर अगर यहाँ पे क्या करें हम ऐसे करके यहाँ पे क्यू प्लस क्यू रखते हैं तो अब नहीं होगा क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि क्यू इनसाइड लेते हैं। ठीक है ना, इसे यहाँ पे रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे तो इसको क्लोज कर दो, ऐसे ही एक और हेमिस्फीयर लगा दो। ठीक है ना, अब ये क्लोज हो गया चार्ज क्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्लक्स क्यू बाई क्या हो जाएगा, एक ये लगाना पड़ा हमें, एक ये हेमिस्फीयर है, एक ये हेमिस्फीयर मिला तब बना ना टोटल, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्यू अपन 2 एप्सिलॉन। अब क्यूब के लिए देखें, क्यूब के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, वो याद ही करना है, याद कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 पार्ट की वाई क्यू आ चुके हैं इस पर। फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये सारे याद करने हैं पॉइंट। ठीक है ना, पहला जो फ्लक्स होगा बॉडी फ्लक्स एंड बॉडी सेंटर। ठीक है ना, बॉडी सेंटर पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, याद करना। अगर फ्लक्स कहाँ से निकालेंगे हम, फ्लक्स टू एज सेंटर, एज मतलब कोने पे, एज सेंटर लिख लो या एज लिख लो। ठीक है ना, सेंटर मतलब लिखो एज के, एज पे निकाल लेंगे तो क्या हो जाता है फ्लक्स थ्रू एच, तो क्या हो जाता है क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। याद करना डायरेक्ट, थर्ड क्या हो जाएगा, मतलब समझ के याद करना है, ऐसे नहीं ये वाला समझ सकते हो, ये वाला नहीं समझ में आता, समझ में आ जाएगा, बीच में रखना, मतलब जैसे दीवार है ना क्यूब मान लो, तो एज सेंटर मतलब क्या रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं बीच में, तो फिर इसको क्लोज करेंगे हम। अब फ्लक्स थ्रू कहाँ निकालेंगे, कॉर्नर से। ठीक है ना, ये याद रखना क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना,
एक और आता है फ्लक्स थ्रू फेज, ठीक है ना, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न होती है, उससे जो पी वाई क्यू आए हुए हैं उससे मुझे कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। वो फेज से पूछते हैं और दे देते हैं क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाता है, तो मैं उसको, और उसका क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, तो मैं उसको याद ऐसे करता हूँ, क्या कहता है वो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ उसका, ये तीनों याद रखना, ठीक है ना। कॉर्नर वाले से पी वाई क्यू आया हुआ है, क्वेश्चन है ये, कह रहा है इफ अ चार्ज, ये वाला भी मैंने करवाया है, ठीक है ना। इफ अ चार्ज q microcoulomb is placed at the center of a cube, अगर बस इतना लिख के कह देता है इफ अ चार्ज q microcoulomb is placed at the center of a cube then find flux, तो क्या होता है आंसर, तो आंसर हो जाता है क्या, q बाई अपॉन में, सॉरी कैपिटल क्यू आएगा, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। इनटू में क्या हो जाता है, माइक्रोकूलम में तो 10 की पावर -6 हो जाता है, ये आंसर हो जाता है, ठीक है ना। मगर आगे देखो पढ़ो क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन जो आया था वो लिख रहा हूँ मैं, अगर ये पूछता तो ऐसे हो जाता। इसी के आगे लिखा है द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी, तो इसका याद रखना, ठीक है ना। अगर वो कहेगा ईच फेस से, पहले क्या करेगा वो क्वेश्चन में ऐसे करके दे देगा, कहेगा एक चार्ज है जो कि कहाँ पे प्लेस्ड हुआ है, सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे, यहाँ पे मान लो सेंटर है, ठीक है, ये क्यूब का सेंटर हो गया ना, क्यूब का सेंटर यही तो होगा, तो यहाँ से पूछता तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 10 की पावर -6 करना पड़ता क्योंकि माइक्रोकूलम, मगर आगे क्या कह रहा है वो, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेज विल बी, मतलब हर एक फेज से कितना, यहाँ से कितना निकलेगा फ्लक्स, ठीक है ना, एक फेज से, तो इसका याद रखना फ्लक्स थ्रू ईच फेज, जब ऐसे दे रखा होगा तो क्या आ जाता है क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से कर लो, क्यू क्या दे रखा है कैपिटल क्यू, और माइक्रोकूलम में तो इनटू में 10 की पावर -6 लिख लो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना, फ्लक्स थ्रू ईच फेज, इस पे 2 पी वाई क्यू है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ये याद ही करना डायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट 1 4 5 ऑप्शन दिए थे, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, फेज से याद करना चाहिए, ठीक है ना। हमारा वो सारा ही हो चुका है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं। अब एप्लीकेशन देखेंगे, जो पीछे पढ़ा भी हमने यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, ई डॉट डी ए जो आया था फ्लक्स की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये क्या था, और या फिर क्यू गॉस लॉ था, ठीक है ना, क्या कहते हैं गॉस लॉ, किसको, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं गॉस लॉ था वो। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है ना, इससे पहले देख लूँगा कुछ, हाँ इससे पहले एक चीज़ ही, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल, सिग्मा, फिर क्या आता है सिग्मा वी, क्या आता है फिर सिग्मा, अरे सॉरी सिग्मा तो नहीं होता, सॉरी लैम्डा होता है ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए, और क्या होता है रो इज इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाता है, ये क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या है एरियल चार्ज डेंसिटी, और ये क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बस ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस तब भी पता होना चाहिए। अब क्या है कुछ मतलब, अब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग किसके, गॉस लॉ के, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो पीछे पढ़ा अभी, उसके पहला क्या है यार सुना, देखो ये यहाँ पे क्या देगा वो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दे देगा, ठीक है ना, लॉन्ग वायर लॉन्ग रोड करके देगा, ठीक है ना, लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बताना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
लॉन्ग वायर ऐसे करके देगा, इस पे पी वाई क्यू दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है ड्यू टू लॉन्ग वायर इक्वल टू 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 के लेमडा बाई स्मॉल में आर, ये होती है वैल्यू। इसी को और कैसे लिख सकते हो, 1/में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे लेमडा है, ठीक है ना, 1 नहीं लेमडा है 2 के लेमडा बाई आर, या फिर इसी को कैसे लिख सकते हो, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे ये याद रखिए। इस पे क्या क्वेश्चन आए थे देख लो, यहाँ पे क्या क्या था, दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिस पे चार्ज क्या प्लस, और एक दूसरा क्या है लॉन्ग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लगाना तो मैं भूल ही गया, लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है ना, ये लगाना बड़ी जरूरी है इनफाइनाइट यहाँ पे, और ये इनफाइनाइट है ऐसे ऊपर भी है, ठीक है ना, बहुत सारा, यहाँ पे क्या माइनस चार्ज है इस पे रोड पे, लॉन्ग वायर पे रोड पे कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसके वजह से यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना दिया था 2d, तो कहा था डी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो जी का मत कर देना, प्लस की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, तो इधर आ जाएगी E1, और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होगा प्लस का उसको अपने तरफ कीजिएगा ऐसे, तो इसकी क्या मान लो E2 हो जाएगी, तो अब E1, तो टोटल जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी E1 प्लस E2, इसकी वजह से इधर जा रही है, इसकी वजह से भी इधर जा रही है, और इसका फॉर्मूला लगा दो 2k, वैसे इस टर्म में पूछा था, ठीक है ना, तो उसी टर्म में लिख लेगा मैं फॉर्मूले को, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लेमडा अपॉन में 2, लेमडा अपॉन में यहाँ आर नहीं आएगा डी आएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी डी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, दोनों को जोड़ दो, ये तो कॉमन है तो इसको ऐसे लिखोगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ऊपर ऐड हो जाएंगे 2 लेमडा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाता है लेमडा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये आंसर आ जाता है पी वाई, ठीक है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बीच में, इसकी वैल्यू क्या होगी लेमडा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट डी, तो फॉर्मूला ये याद रखना, ठीक है ना, दोनों में से कोई सा 2k लेमडा बाई आर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर की वजह से था, पहली एप्लीकेशन होगी बहुत स्लो में। दूसरा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, याद रखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जब क्या क्या हो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, मतलब कि ऐसी शीट दी होगी इनफाइनाइट, मतलब ऊपर भी और होगी, इस पर प्लस प्लस चार्ज रखा होगा, इसके अंदर होगा, रखा नहीं होगा होगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है सिग्मा अपॉन में 2 पाई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्या कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन थिन शीट, तो इसकी वजह से क्या आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं करते हैं बस ये 2 हटा देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। जब वो कहेगा इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट मतलब बहुत लंबी है, जैसे एक बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा लंबी है ना, तब थिन शीट है मतलब पतली सी शीट है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये सारे हो गए, मतलब सिलेंडर वाला बच्चा है पार्ट, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जितने भी कुछ छूट गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी देख के बता देंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला क्या पढ़ लिया हमने, जो याद रखना है, पहला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू क्या थी 2k लेमडा बाई आर, या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ठीक है ना। और फिर क्या था, फिर इससे किसके बारे में क्या पढ़ा, दूसरा जो एप्लीकेशन पढ़ा वो क्या था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वहीं पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन लिख देगा, थिन शीट, तो क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब तीसरा जो सिलेंडर की वजह से बचे होना, ठीक है, दो पढ़ना है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, इससे पी वाई के बहुत सारे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर कह लो या इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर। ठीक है ना। और इसी को क्या कहता है, वो क्वेश्चन जो देता है ना, ऐसे देता है कंडक्टिंग लिख के, ये कभी नहीं देता, बहुत कम देता है, कंडक्टिंग लिख देता है उल्लू बना देती है, कंडक्टिंग है। ठीक है ना। होलो सिलेंडर क्या होता है, कंडक्टिंग, ऐसे याद रखते हैं ना। तो वो पहला क्या केस याद रखना है, ये ऐसे क्या है, सिलेंडर है। ठीक है ना। तो जो होलो होता है, चार्ज कहाँ पे होता है, इसके सरफेस पे। तो यहाँ पे तो इनसाइड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, आर, इसके बाहर डिस्टेंस मान लो आर है, स्मॉल आर। ठीक है ना। अब एक एक केस पढ़ लेना। पहला पहला क्या है, जब क्या हुआ, पहले देखो, हाँ, पहला केस कैसे लिखना है, ऐसे आर इज स्मॉलर देन आर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो चार्ज का सरफेस पे, तो अंदर चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। अंदर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों जीरो होगी पता चल रहा है ना, बिकॉज चार्ज के अंदर जीरो है, चार्ज इनसाइड क्या है, जीरो। किसमें, किसका पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर या फिर कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है ना, होलो सिलेंडर या कंडक्टिंग सिलेंडर। दूसरा यार चलिए नहीं रहा, अब आर बराबर किसके हो जाएगा, आर के निकालेंगे, मतलब ये जो आर डिस्टेंस है ये कितने हो गई, आर के बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या आ जाता है, के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ठीक है। बस कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। अब आर के ऊपर तो ग्रेटर देना, मतलब ये जो आर से ज़्यादा बाहर आ गए हम, आर बड़ा हो गया ना, आर से तो बाहर आ गए सिलेंडर के, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का होल स्क्वायर। बस अब इसका जो याद रखना है, ग्राफ याद रखना, कैसा बनता है ग्राफ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है ना। ये उसमें भी पूछ लिया जाता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है, आर रेडियस। तो इसके बीच में ग्राफ कैसा बनता है, ये याद रखना हमेशा, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये तो इनसाइड वाला हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, इतना पार्ट इनसाइड का था। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसे डिनोट कर दिए, और ये आउटसाइड क्या होगी, आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसे बन रहा है ऐसा। इसी में क्या करते हैं, जो पी वाई के पूछा गया है वो ग्रेविटेशन में पूछा है, वो किसके बीच में पूछा था, ऐसे दिया था। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जिसको ई से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है ना, वहाँ पे किसी को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आई से कर देता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आई से डिनोट किया था, और वहाँ पे आर था। ठीक है ना। तो उसमें भी सेम फॉर्मूला बन जा रहा था, कह रहा था कि होलो सिलेंडर है, उससे बताओ क्या हो जाएगा, ये होलो कुछ ऐसे करके दे रखा था, होलो सिलेंडर ही दे रखा था। ठीक है ना, होलो वर्ड आया था उसमें कहीं ना कहीं, या कंडक्टिंग। ठीक है ना। तो उसमें ग्राफ पूछा था क्या बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे सेम बनता है। ठीक है। तो ये पी वाई क्यू ग्रेविटेशन से पहले पढ़ रखा है मैंने, तो मुझे याद है। ठीक है, इसलिए ये तो हो गए होलो सिलेंडर के केस। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर पढ़ेंगे ये, और यहीं पे क्या लिख देंगे, नॉन कंडक्टिंग। तो देखो सेम आएगा फॉर्मूला, बस इनसाइड का बदल जाएगा, ये दोनों सेम ही रहेंगे। तो इसको बस क्या करो, ऐसे करो, इसको मिटाओ, ग्राफ चेंज हो जाएगा, ऐसे इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, बस सेम फॉर्मूले रहेंगे, बस इसका फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है। तो इसका लिख लेंगे अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, कौन सा सिलेंडर पढ़ेंगे, अभी पहले क्या पढ़ा, होलो सिलेंडर, अब क्या जाएगा, सॉलिड सिलेंडर।
यार ये कभी चलता है कभी नहीं चलता, मुझे समझ में नहीं आता। और इसी को क्या कह देगा वो, सॉलिड सिलेंडर कह देंगे, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। कहीं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इनसाइड का याद रखना बस, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो आर अपॉन में क्या हो जाता है 2 एप्सिलॉन, और बाकी सेम यही रहता है, याद कर लेना। ठीक है ना, इसका जो क्वेश्चन जो इस पे आते हैं हमेशा ग्राफ से ही आते हैं, ठीक है ना, अधिकतर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे आर का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ये ऐसे। ये भी पी वाई क्यू है ग्रेविटेशन चैप्टर में, सेम ऐसे ही है। वहाँ पे भी क्या दिया था, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का पूछा था आर के साथ, तो ऐसे बनता है कब, जब उसने कह दिया था सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड क्या है, सिलेंडर है, ये नॉन कंडक्टिंग ऐसे दे रखा था, तो ये वाला ग्राफ बना था। ये भी पी वाई क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दे सकता है, ऐसे बनता है। ठीक है, हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा नहीं, एक बचा है अभी, वो रिंग वाला, रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर मैंने क्वेश्चन अभी तक देखा तो है नहीं, कभी पूछा गया हो या पूछा गया हो मुझे दिखा नहीं हो, बुक में तो नहीं है जो इस पर मैं पी वाई क्यू करता हूँ। क्या करता है, रिंग लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये भी याद रखना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। यहाँ पे क्या है, चार्ज प्लस क्यू रखा गया इसके तरफ, ठीक है ना। यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका रेडियस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो क्या हो जाती है, के क्यू एक्स, सॉरी एक्स नहीं होता, के क्यू आर होता है, ठीक है ना, ये आर मानो इसका पीछे। एक बार चेक कर लो क्या फॉर्मूला, ऐसे आता है के क्यू एक्स अपॉन में एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइड, याद तो है मेरे फॉर्मूला, मगर मुझे यहाँ डाउट हो रहा है कि स्मॉल आर आएगा ये क्या आएगा, तो मैं एक बार चेक करूँ फॉर्मूला इसका, मैंने भी नहीं लिखा क्या इसमें, तभी तभी मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट में नहीं लिखा, ठीक है ना, मगर इसमें जो पहले नोट है मेरे देखिए उसमें है, ठीक है ना, मैं उसको देख के देखता हूँ कि मैंने इसको लिखा है गलत, सही है, ठीक है ना, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे डाउट था, सही यही होता है एक्स। सही है, ये यहाँ पे ये एक्स है, ये आर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, ये वैल्यू याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग पे मैक्सिमम कहाँ पे आती है, जब वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस ए बाई आर बाई टू, ठीक है ना, ए बाई टू आर बाई, हो गया चैप्टर कंप्लीट। एक दो पॉइंट हैं वो उससे क्वेश्चन नहीं आया, जैसे कि मैंने देखा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रोड से, जब इनफाइनाइट हो जाती है तो एंगल पूछता है, फाइनाइट वायर से, ये सब इनसे क्वेश्चन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखते हैं, एक बार चेक करूँगी वीडियो कितनी हुई है, चलो 49 मिनट की हो गई है, ठीक है, तो ये चैप्टर भी हो गया, इसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें मुझे तो लगता है वो फ्लक्स पूछ लेता है, कि बताओ क्यूब में जो फ्लक्स होगा वहाँ पे कितना होगा फेस पे, जब पहले तो वो क्वेश्चन में देगा कि क्या कहते हैं क्यूब है, उसका सेंटर है उस पर, फिर आगे लिखेगा बताओ इसके फेस से कितना हो जाएगा क्या फ्लक्स, तो क्या हो जाता है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इससे 2 पी वाई क्यू आए हुए हैं। और फिर क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ई डॉट डी हो जाता है। एक फॉर्मूला बच गया, सॉरी वो मैंने इसमें नोट्स में भी नहीं लिखा, तो इसलिए नहीं लिखवाया, क्या कौन सा फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है पी क्रॉस ई, ये पी वाई क्यू डायरेक्ट,
ठीक है ना। एक तो यही डायरेक्ट है पी वाई क्यू और एक इस पे पी वाई क्यू है। तो क्या दिया था उसमें, टॉर्क दिया था क्वेश्चन में, ठीक है ना। पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू में डी, ठीक है ना। पी का फॉर्मूला लिखवाया क्यू इंटू में 2 लिखो है, क्यू इंटू में डी इंटू में ई। तो क्वेश्चन में जो पी वाई क्यू है उसमें क्या किया था, इसकी वैल्यू दिया था, इसकी वैल्यू दिया था और इसकी वैल्यू शायद पूछा था और इसकी वैल्यू दिया था। तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा ई, इसकी वैल्यू दिया था तो ये क्या जाएगा क्यू और डी बता देंगे, हम फाइंड कर लेंगे। और एंगल भी दिया था तो साइन थीटा होता है एंगल आगे, इसी वजह से भी लिख सकते हो पी ई साइन थीटा, एंगल भी दिया था, ठीक है ना। ये हो गया सारा, कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है ना। ऐसे तो पॉइंट बचे ही रहेंगे थोड़े बहुत, बट जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने लिखवा दूँ। ये मैंने अभी नोट्स में नहीं लिखा था वहाँ पर, तो इसलिए मैं देख मतलब याद तो था मुझे लिखा नहीं है, ठीक है। हो गया ये भी। अब कल नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल वाला, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है।